करते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो जाती है, फिर भी प्रभु देर अवेर ऐसी व्यवस्था बना दिया करते हैं कि प्रभु से मुलाकात पानी गर्मी दे रहा बड़े भाग्यशाली। जय हो फोन नहीं होता तो मैं सत्संग मारा जाता नंबर पे सत्संग मिले भगवान की असीम कृपा, भगवान का धरा पर आगमन हुआ है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। जब जब भी प्रभु का आगमन हुआ है धरा पर, हमेशा जन कल्याण की भावना के साथ प्रभु ने आतताइयों को मिटाया है और धर्मावलंबियों की रक्षा की है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की धरा पर आए, उनके क्रियाकलाप ऐसे थे कि दुश्मन भी उनकी बड़ाई किया करते। ऐसे उनके क्रियाकलाप हैं, ऐसे प्रभु के क्रियाकलाप हैं। बैरियू राम बढ़ाई करें, प्रभु के ऐसे क्रियाकलाप कि दुश्मन भी इतने द्रवित हो जाते हैं प्रभु के क्रियाकलाप को देखते हुए। ऐसी प्रभु की लीला है। कल मैं आपको बता रहा था, मंदोदरी ने कहा अपनी पुत्र वधू से, सुलोचना से, पुत्री तुम चली जाओ। और आपने विचार किया होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसमें तपस्या का बल हुआ करता है वो कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो अनीत का पालन नहीं करता। जो प्राणी नीति पर चलता है, धर्म पर चलता है, उसका हृदय बड़ा गवारा करता है, हृदय में बड़ा उत्साह हुआ करता है, बड़ी उमंग हुआ करती है और बड़ा विश्वास हुआ करता है, और विश्वास के साथ वो अपने जीवन की नैया को चलाया करता है। जब मंदोदरी ने कहा कि पुत्री तुम चली जाओ, अपने ससुर से जाके तुम कह दो, तो सुलोचना भरे दरबार में आई और उसने अपने ससुर से प्रार्थना की, पिताजी मेरे पति का देहावसान हो गया है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है। भुजा ने लिखा है कि मुझे शेषावतार लक्ष्मण ने मारा है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति की भुजा तो है, अगर शीश मिल जाए तो मैं सती हो जाऊँ। मेरी भुजा ने लिखा है कि शीश रामादल में है। अब पिताजी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप मेरे पति के शीश को मंगवा दें जिससे मैं सती हो जाऊं। दरबार खचाखच भरा हुआ है, रावण बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हैं, सभासद हैं, और सुलोचना अपनी प्रार्थना अपने ससुर से कहती है। तो रावण कहता है, पुत्री मैं तो खैर नहीं जा सकता और तुम चली जाओ, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। सभासदों ने कहा, राजन आप कैसी बातें करते, आपने अपने दुश्मन की पत्नी को हरण करके अशोक वाटिका में बंदी बना करके रखा है, और आप अपनी पुत्र वधू को कहते हैं रामादल में चली जाओ और शीश मांग लाओ। ये कहाँ तक का उचित है? रावण हंसा और बोला, तुम्हें इतनी बुद्धि है नहीं, तुम्हें समझ नहीं है इतनी। वो राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मैं रावण हूं। वो प्रभु हैं, और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के रहते हुए जहां बाल ब्रह्मचारी हनुमान हैं और ऐसे नियमित जीवन बिताने वाले जति लक्ष्मण हैं, वहां कैसा अनित कार्य हो सकता है? मेरी बात मत करो, मैं तो राक्षस हूं, मैं रावण हूं, मैं हरण जानकी का करके लाया हूं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ हमेशा मर्यादा रहती है। पुत्री तुम चली जाओ और तुम्हारा सम्मान होगा और तुम्हारे पति का सिर मिल जाएगा आराम से। ससुर की बात को माना, और धर्मात्मा है वो सुलोचना, पतिपरायणा है, धर्म का अवलंबन करती है, और बेझिझक चली जाती है रामादल में, प्रभु से प्रार्थना करती है। प्रभु जब विभीषण उसके ससुर वहाँ हैं, उन्होंने भगवान राम को इशारा कह के बता दिया, ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। सुलोचना ने हाथ जोड़े, भगवान मैं आपका अभिवादन करती हूँ,
मैं दिवंगत अपने पति मेघनाथ की पत्नी हूं। मेरे पति की भुजा ने लिखा है कि मेरी मृत्यु शेषावतार लक्ष्मण के द्वारा हुई है और मेरा सिर रामादल में है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूं, भुजा तो मेरे पास है, अगर मेरे पति का सिर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। बड़े सम्मान के साथ प्रभु राम ने मेघनाथ का सिर रखवाया था, क्योंकि प्रभु सम्मान करते हैं। प्रभु के तो सभी प्राणी हैं, चाहे वो दैत्य हों, चाहे दानव हों, चाहे मानव हों, प्रभु कभी किसी का अपमान करते ही नहीं। और वो जानते हैं कि सुलोचना जरूर आएगी अपने पति के सिर को लेने के लिए। तो उन्होंने आदेश दिया और सम्मान सहित उसके पति का सिर उसे अर्पण कर दिया गया। पुत्री लो अपने पति का सिर। बड़ी प्रसन्न हुई, जैसे उसकी अभिलाषा थी वो गदगद हो गई अपने पति के सिर को पा करके। रामादल में लोगों ने कहा, प्रभु बात समझ में नहीं आती, शरीर का कोई अंग विलग हो जाए, अलग हो जाए तो क्रियान्वित कैसे हो सकता है, अपना कार्य कैसे कर सकता है। शरीर से भुजा अलग हो गई और विश्वास नहीं होता कि भुजा ने लिख करके बता दिया। इसलिए ये पुत्री सुलोचना कहती है कि भुजा ने लिखा है तो हमें तो विश्वास तब हो कि शरीर का अंग भुजा है तो शरीर का अंग सिर भी तो है। अगर सिर हंस दे तो हम जान जाएंगे ये सती है और इसके पति की भुजा ने लिख करके बताया। जब ऐसी बात हुई, सुलोचना ने थाली में रखे हुए अपने पति को अपने मुखातिब किया और कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी सुलोचना, मैंने अगर तन से मन से आपकी भक्ति की है, आपको हृदय से अपना पति माना है, आपके वचनों का हमेशा पालन किया है, तो आज इस सतीत्व की परीक्षा है। जैसे भुजा ने लिख करके बताया था, ऐसे अगर आपका सिर हंस दे तो पतिदेव मेरी लाज रह जाए। ऐसा हुआ, सुलोचना की प्रार्थना पूरी हुई और एकदम कटा हुआ सिर थाली में जो रखा था मेघनाथ का, उसके सतीत्व के बल पर, उसके आत्मविश्वास के बल पर मेघनाथ का कटा हुआ शरीर, कटा हुआ सिर बड़े खिलखिला करके हंस पड़ा। ताली बज गई रामादल में। ये होता है सतीत्व का बल। एक कटा हुआ शरीर का अंग क्रियान्वित हो जाए। कभी कभी तो शरीर से अंग लगा रहता है फिर भी काम नहीं करता। और ये तो अंग कटा हुआ है, भुजा भी कट गई, भुजा ने भी लिख दिया और सिर कट गया और सिर भी हंस करके बताता है, हंसता है। तो ये होती है सतीत्व की परीक्षा। अंत तो गत्वा वो अपने पति के सिर को ले गई और पति की भुजा और सिर के साथ ये हो बिल्कुल जान दे दिया। सती हो गई अपने पति के अंगों के साथ। युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, अभी युद्ध चल रहा था। अब रावण का भाई बच गया कुंभकर्ण। बड़ा ही विशालकाय था, पर्वताकार था, भूतराकार था। वो 6 महीने सोता था। ये हो भगवान, आओ भगवान इधर आ जाओ। और एक दिन जगता था। उसे जबरदस्ती जगाया गया, नगाड़े बजा करके, ढोलक बजा करके, परेशान करके उसे जगाया गया। वो जगा और जग करके उसने रावण से कहा, भैया मुझे क्यों जगाया गया? और मैं देखता हूं तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा हुआ है, बड़े दुखी मालूम पड़ते हो, ऐसा क्या हो गया?
आप मुझे बताएंगे? रावण और कुंभकर्ण के शरीर में विशेष अंतर था। इतना बलवान था, इतना विशालकाय था कि 2 मंजिल पर खड़ा हुआ रावण और नीचे खड़े हुए अपने भाई कुंभकर्ण से बराबर में बात करता है। इतना तंगड़ा था वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने कहा, भैया कारण क्या है, ऐसा हुआ क्या? रावण ने कहा, कुंभकर्ण मैं क्या बताऊं, मेरी मति फिर गई, मैंने जानकी का हरण कर लिया और भगवान राम ने कई बार संधि के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन मैंने जानकी को भेजा नहीं। युद्ध हुआ और अक्सर सभी योद्धा युद्ध में मारे गए। अंत में हम तुम दोनों ही बचे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है। अब अंतिम बारी है। मेघनाथ ने कहा, भैया तुम मेरे भाई हो, राजा भी हो, तुमने आज मुझे जगाया है, जब जानकी का हरण करके लाए थे उससे पहले तुम्हें मुझे जगाया होता तो शायद ये नौबत ना आती। आपने बड़ा गलत किया है, आपने जगत माता का हरण किया है। ये तो जगत माता है, आपने इनका हरण किया है, बड़ा गलत कार्य किया है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा और युद्ध करने जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूं, मैं लौट करके ना आऊंगा। मैं युद्ध में भगवान राम के द्वारा मारा जाऊंगा और अगर मैं मारा जाऊं तो तुम संधि कर लेना प्रभु से, समझ लेना कि तुम्हारी जीत न हो पाएगी। इतना कहकर कि कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला गया। ये तो क्षेत्र में आता हुआ देखा भगवान ने, बड़ा विशालकाय है। विभीषण कहता है, प्रभु ये मेरा भाई कुंभकर्ण है। नाथ भूधराकार शरीरा, आवत कुंभकर्ण रणधीरा। बड़ा ही बलवान, युद्ध से कभी विरत नहीं हुआ ही, बड़ा ही बलवान है, मेरा भाई है। और मेरी अभिलाषा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने भाई से मिलाऊं। अंतिम अवस्था है। प्रभु ने कहा, जरूर मिल के आओ। युद्ध क्षेत्र में खड़ा है कुंभकर्ण और विभीषण ने जाकर के अपने भाई के पैर छुए, क्योंकि बड़ा था। विभीषण ने जैसे ही पैर छुए कुंभकर्ण के, कुंभकर्ण ने कहा, भैया तू बड़ा धर्मात्मा निकला, तेने अपने जीवन को कल्याण में लगा दिया, तेरा कल्याण होगा। अब तू ऐसा कर, तेरा रास्ता बहुत सुंदर है, मैं तो भाई के साथ हूँ, भाई का साथ दूंगा और मैं मारा जाऊंगा। इसलिए अब मेरे सिर पर काल सवार हो रहा है, तू यहाँ से चला जा और रामादल में जा, अब मेरा युद्ध हो। चला गया विभीषण। जब मानव के ऊपर काल सवार होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब कुंभकर्ण चला था तो उसने रावण से कहा था, भैया तुम एक बात मुझे बता दो, तुमने जानकी का हरण किया, अशोक वाटिका में तुमने जानकी को ठहराया और तुम तो बड़े मायावी हो, तुम भगवान राम का वेश बना करके जाते, सीता जरूर मोहित हो जाती तुम्हें देख करके। रावण ने कहा, भैया मैंने ये भी किया, मैंने कोई काम छोड़ा नहीं, मैंने ये भी किया, लेकिन हुआ क्या, मैं क्या बताऊं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहता है रावण, भैया सुन कुंभकर्ण, जब जब रूप राम कर धारी और परप्रिय सबय लगे मैं तारी। मैं क्या बताऊं, मैंने जब जब भगवान का रूप धारण किया तो सभी स्त्रियां, मंदोदरी के अलावा मुझे सभी स्त्रियां माता के समान दिखाई दी। और जब माता के समान दिखाई दी तो दुराचार कैसे हो सकता है। और लिखा भी है, मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतान यह पश्यत सब पंडित। समझदार कौन है, विद्वान कौन है, अपने जीवन को लक्ष्य तक कौन ले जाता है,
जो पराई स्त्री को माता के समान समझता है और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वही समझदार है, वही विद्वान है, वही अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाता है। संसार में दो चीजें हैं, मानव हमेशा दूसरे की स्त्री को पसंद करता है और दूसरे के धन को पसंद करता है। ये मानव की नैतिकता का ह्रास हुआ करता है। पराई स्त्री हमेशा माता के समान देखोगे तो आपका आचरण कभी न बिगड़ेगा, और पराई धन को हमेशा मिट्टी के समान समझोगे, आचरण शुद्ध रहेगा। इसीलिए बैरहु राम बढ़ाई कर रही, भगवान के चरित्र की बढ़ाई बैरी भी करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, वो तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने चरित्र को दर्शाया है कि मानव को अपना चरित्र हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, और जिसका चरित्र है उसी का जीवन है, और जिसका चरित्र खराब हो गया उसका कोई जीवन नहीं हुआ करता। इसीलिए संत जी ने ऐसा कहते हैं, जब मेघनाथ मारा गया, जब मेघनाथ मारा गया तो देखिएगा, जैसे माली अपने बाग की सुरक्षा करता है, किसान अपनी खेती में परिश्रम करता है, अपनी फसल को देख करके लहलहाती फसल को देख करके आनंदित होता है, माली अपनी बगिया की खिलते हुए फुलवारी को देख करके प्रसन्न हुआ करता है। उसी प्रकार से हम आप गृहस्थ, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, जब वंश की बढ़ोतरी होती है, अपना वंश फलता फूलता है तो बड़ी खुशी हुआ करती है, बड़ा आनंद हुआ करता है। रावण का भी वंश बढ़ा हुआ था, बड़ी खुशी थी, और धीरे धीरे सब पतन हुआ। मेघनाथ मारा गया, जो सबसे बलवान पुत्र था, प्यारा पुत्र था, वो मारा गया। और जब मारा गया तो मंदोदरी को बड़ा दुख, पुत्र से बढ़कर के संसार में कुछ है नहीं, बशर्ते वो अपनी मर्यादा में रहते हुए माता पिता का आदर करता रहे, सम्मान करता रहे, उनकी व्यवस्था करता रहे, और माता पिता के कर्ज से कभी संतान ओरण हुई नहीं। माता पिता का इतना कर्ज हुआ करता है, लेकिन भारतीय परंपरा तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन मानव अपने जीवन को जितना चला ले, जितना समझा ले, जितना सही तरीके से अपने परिपालन कर ले, उसी का जीवन धन्य हुआ करता है। बड़ा प्यारा था कुंभकर्ण, मेघनाथ मंदोदरी को। और जब मंदोदरी ने जब सुना कि पुत्र मारा गया और मेरी पुत्र वधू भी सुलोचना सती हो गई, मेरा तो परिवार उजड़ गया। उसके हृदय में दुख भी था और उसके हृदय में क्रोध भी था। दुख इस बात का था कि वंश नष्ट हो रहा है, और क्रोध इस बात का था कि अगर जानकी का हरण न होता तो आज मेरे परिवार का पतन न होता। इस क्रोध के आवेश में आंखों में अश्रुधारा है और हृदय में क्रोध की आग है। वो अशोक वाटिका की तरफ आई सीता को बुरा भला कहने के लिए। जब आ रही थी अशोक वाटिका की तरफ मंदोदरी, उस समय जानकी के पास विभीषण की पत्नी शर्मा बैठी हुई थी, जिसका नाम शर्मा था, बैठी हुई थी। उसने मंदोदरी को आता हुआ देखा तो कहा, जनक नंदिनी वैदेही, आज मंदोदरी यहाँ आ रही हैं और आज तक मैंने उनके चेहरे को इतना क्रोधी नहीं देखा। उनकी आंखें छल छला रही हैं और उन्हें इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा। क्रोध भी है और दुखी भी है। वो तुम्हारी तरफ आ रही है, कोई अनर्थ न हो जाए। इतना शर्मा कह पाई थी विभीषण की पत्नी, तब तक मंदोदरी आ गई जानकी के सामने। और जैसे ही जानकी के सामने मंदोदरी आई, जानकी ने उठ कर के मंदोदरी के चरण छुए, माता मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। प्रणाम किया
जानकी ने कहा, माता मैं तुम्हारे दुख को जानती हूं, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई है और मेरे पुत्र लक्ष्मण ने उसे मारा है। तुम भी मां हो और मैं भी मां हूं। एक मां दूसरी मां के दर्द को समझती है, लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारा पुत्र अधर्म के रास्ते पर था और मेरा पुत्र धर्म की रक्षा के लिए अपनी माता को छुड़ाने के लिए युद्ध कर रहा था। अब आप विचार कर लो, आप विचार करके अगर आपका क्रोध शांत हो जाए, अगर शांत नहीं होता तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप श्राप मुझे दे दें, मेरे पुत्र लक्ष्मण को श्राप न दें। आपकी गुस्सा फिर भी ठंडी नहीं होती तो मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे पुत्र को श्राप न दें। अगर आप मेरे पुत्र को श्राप देंगी तो मैं भी श्राप दे दूं। बराबर की टक्कर है, मंदोदरी भी सती है और जानकी भी सती है। सतीत्व प्राणी के क्रियाकलाप से हुआ करता है, अपने आचरण से हुआ करता है, अपनी दैनिक क्रियाकलाप से हुआ करता है। तो जब ऐसा हुआ और मंदोदरी ने जब सुना कि ये सीता, जिसे मैं अपने क्रोध का भाजन बना रही हूं, जिसके पर क्रोध कर रही हूं, ये तो मुझे माता कहती है, इतना विनीत भाव है इसके अंदर। मंदोदरी ने झुक करके जानकी को उठा लिया और छाती से लगा लिया, पुत्री आज मेरा पुत्र गया है मेघनाथ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि पुत्र गया है और मुझे धर्मात्मा पुत्री मिल गई। मैं बड़ी प्रसन्न हूं, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि युद्ध में भगवान राम की विजय हो, उनका कल्याण हो, ऐसा उसने कहा। देखिएगा, हमेशा ईंट का जवाब पत्थर नहीं हुआ करता, मानव का आचरण हुआ करता है। कभी कभी क्रोधी व्यक्ति के साथ अगर आपका अच्छा व्यवहार हो जाए तो उसका क्रोध भी परिवर्तित हो जाया करता है, जैसे जानकी ने मंदोदरी के क्रोध को परिवर्तित किया। विचार करिएगा, रावण ने जानकी का हरण किया था, जानकी मंदोदरी को किस निगाह से देखती है? उसने कभी ये नहीं कहा कि ये इसका पति मेरा हरण करके लाया है, ये मेरी दुश्मन है। उसने आदर किया और अंतिम समय माता के नाम से ही संबोधित किया, और जब माता के नाम से संबोधित किया तो मंदोदरी का हृदय बदल गया। ऐसा हुआ करता है, मानव के आचरण के द्वारा, मानव के व्यवहार के द्वारा प्राणी का कल्याण हो जाया करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिएगा सद्गुरुदेव सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, धरती माता न्यामसम। बात तसला में बाम बिस्कुट और होंगे, बस तसला बिस्कुट निकाल लो अंदर से, बिस्कुट